वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ज़िवक़ार उलमाए किराम और बिलखुसूस ख़तीब मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद तैयब-उर-रहमान शाह साहब, दीगर उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, वाजिब-उल-इज़्ज़त काबिल एहतराम इस्लामी रूहानी माँ और बहन, कई उलमाए किराम खिताबात फरमा चुके और मेरे बाद भी गैर आज तक सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। इस्लाम दा पहला बुनियादी अकीदा अकीदा तौहीद। और दूसरा अकीदा अकीदा रिसालत, अकीदा ख़त्म नबूवत। इस तो बाद अकीदे तो बाद सब तो पहले हिसाब और किताब नमाज। जिसका अकीदा दुरुस्त हो गया, तौहीद के बारे और रिसालत के बारे, ऐसा शख्स यकीनन दुनिया च भी और आखिरत च भी कामयाब होए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया का माल अल्लाह हर बंदे नूं देंदा है, भावें उस नाल मुहब्बत करे या ना करे, लेकिन अकीदा तौहीद किताब व सुन्नत दा फाम उसनूं अता करदा है जिस नाल अल्लाह मुहब्बत करे। कुरान पाक भी अंदर इसी नजरिए का जिक्र मौजूद है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह जिस मोमिन नाल मुहब्बत करे, जिस बंदे नाल मुहब्बत करे, जिन्हों अपना दोस्त बना लवे, उसनों अल्लाह जुल्मात चो निकाल के रोशनी वल ले आउंदा। और तुसी जानते हो सब तो बड़ा जुल्म अंधेर नगरी जड़ी है वो शिरक है। साढ़े इस मुल्क चार चीज़ां ये जितनी अफरा तफरी, बदअमनी, लड़ाई, फिरकावरीयत, झगड़े ते जहालत, ये चार चीज़ां की वजह तो पहली चीज पीर परस्ती और दूसरी शय कब्र परस्ती और तीसरा ये घूंघट, ये तसव्वुफ और चौथी तकलीद। ये चारे चीज़ा जुल्मात जिन्होंने इस मुआशरे बरसगीर जिसने शिरक और कुफ्र और जलालत और अंधेर नगरी फैलाई है, इन चार चीज़ों ने फैलाई। किताब और सुन्नत, ना ही कब्र परस्ती का कोई तसव्वुर, ना ही पीर परस्ती, और ना ही जड़ा तसव्वुफ साढ़े मुआशरे कौम मारूफ है
ये तरीकत, ये चिल्ला कशी, ये दुनिया तो अलग थलग होना, ये मलंग मशरूब, ये जितने थान बलावा नजर आंदियां ये सारियां से तसव्वुफ दा ये उसे दी औलाद। और चौथी चीज़ है तकलीद। बड़ी संजीदगी नाल यकीनन हजरत शाह साहब साढ़े तो ज़्यादा सफ़र करके तशरीफ़ ले आए, क्योंकि शुमाली पंजाब चो आए ने ते सेंट्रल पंजाब वाले आलन सालन मरहबा कहते उन्होंने और तुहाडे दरमियान मैं ज़्यादा देर है नहीं रहना चाहता, मैं किसी वेले फिर आ जा। लेकिन एक पैगाम, एक दरस, जिहड़ी आयत मुबारका का एक हिस्सा मैं खुतबा दे अंदर पढ़े है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुहाडा रब कहंदा है उदऊनी, सिर्फ खालिस मैनू पुकारो। ये आयत मुबारका जदों पहली दफ़ा मैनू बैतुल्ला हाज़री का मौका नसीब होया, इस आयत को पढ़ते भी सां, सुनते भी सां, बयान भी करते स, लेकिन जेड़ा सुकून और इत्मीनान उस सफ़र जदों बैतुल्ला शरीफ पहुँचे ना, तो जो ही तवाफ शुरू होया हजरे अस्वद तो नाल ही बैतुल्ला का दरवाज़ा है, तो मुल्तज़िम दे कोल पहुँचे तो एवे बैतुल्ला दरवाजे से जो नज़र पई ना, तो ये उत्ते आयत जो लिखी हुई पढ़ी ना, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुहाडा रब कहंदा है कि मैनू पुकारो, बुलाओ मैनू, अस्तजिब लकुम, मैं तो इस तलब चाहत और इंतजार च रहना कि मेरा बंदा मैनू कदों पुकारे। जेड़ा अस्तजिब लकुम है ना, ये तलबा उलमा जान देन बाब इस्तिफाल, इहदा खास है तलब। बंदे को मंगिए तो वह बंदा नाराज हो, बल्कि एक बारी कोई शय मंगिए तो दूजी बारी फोन भी करिए तो वह पहले ही आंदा लगता है उसे आ गया कोई मंगण वाला ही हो सी, इन्हें गुस्से होंदा है, नाराज होंदा है। अल्लाह फरमांदा है जेड़ा मेरे को मंगे मैं उहदे इंतजार च होना, मेरी चाहते तलब ख्वाहिश है कि मेरा बंदा मेरे को कदों मंगदा है। अस्तजिब लकुम, इस लफ्ज़ के अंदर ये तलब और चाहत मौजूद, सिर्फ पुकार उसकी हक, बाकी किसी दी पुकार बातिल। कुरान ने फरमाया लहू दावतुल हक, सिर्फ उसकी पुकार हक, बाकी जितनियां पुकारां तुसीं सुनदे हो बतौर इबादत, बतौर दुआ, बतौर पुकार, इस सारियां पुकारा बातिल। और फिर खास कर मस्जिद जिथे वादा होंदा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह इबादत तेरी और मदद तेरे को मंगा। फिर जिते स्पेशल मस्जिद की शान ही है, मस्जिद का मुकाम ही है, हर जगह हर अपनी हर जगह से दाखिल हुई कुछ शरायत कुछ SOPs होंगे ने। मस्जिद का खास है व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, कि मस्जिद मसाजिद है नहीं अल्लाह वास्ते, इहदे विच किसी होर दी पुकार जायज़ नहीं। मस्जिद तो बाहर भी नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर तो बिलाओ ला के घर उसका है, उसकी इबादत की वास्ते जगह खास होइए, इतने पुकार होएगी तो सिर्फ किस दी बोलो अल्लाह, बाकी किसी दी पुकार जायज़ ही नहीं। और साढ़े माशरे पीर परस्ती दे दौर चक्कर लोगों ने समझाया गया है कि तुसी पुकारो किन्हां नूं, मुर्दियां नूं पुकारो, जींदियां नूं नहीं मुर्दियां नूं।
क्योंकि जींदा तो बंदे को दूर होवे तो पता लग जाना पुकारिए तो मैंने कख नहीं सुनिया, वो सुनता नहीं। बल्कि जितने भी इस वक्त पाकिस्तान पीर ने, बुजुर्ग ने, सूफी ने, जितने भी है ने, सारे ने मुरीदां नाल राबते लई दरमियान की रखे हुए मोबाइल रखे हुए। यानी मुरीदन इतने भी बेवकूफन समझ नहीं आती। साढ़े उस्ताद आए फरमाते होंगे जो मुशरिक होंदा है वो अकल थले रख के आप उत्ते बह जाए। कुरान पढ़ते रहो, हदीस पढ़ते रहो, उन्होंने समझ नहीं आती, वो गौर ही नहीं करता। बस जेड़े जिंदा पीर ने वो दूरों इस वक्त जिंदा हो के तुहाडी दुआ ते पुकार ते आवाज़ ते कॉल सुनते, वो नहीं सुनते। बल्कि कई इंज भी होंदा है कि पीर नूं फोन करते रहो तो आंदा है बस सिग्नल प्रॉब्लम है तो लिहाजा तेरी आवाज़ मैनू नहीं आ रही, तो जिन्हों इत्थे नहीं आ रही इन्हें कब्र जाके डायरेक्ट सुनना जी। जिसनों जींदे नहीं आ रही मरण तो बाद लोगों का नजरिया है कि ये साड़ी पुकार कब्र सुनेगा। बल्कि कई दफ़ा तुस इंज भी होना है कि तुसा किसी बुजुर्ग नाल कॉल की होवे तो वो अगों ना रिसीव हुई होवे तो वो को पुछो मैं कॉल करता रहो, कहेगा मैं 20 मिनट ऐसा उत्थे सिग्नल कौन आए तो मैं तेरी गल नहीं सुन सकिया, मैं तेरी कॉल आई कोई नहीं, कॉल तेरी लगी नहीं, मैं 20 मिनट सा। मैं दसो कबर उत्ते वे कि 20 मिनट च होंदी? कबर थले या उत्ते? कबर ते थले। जिथे तुसा तसव्वुर एक रखे हुए आवाम नो कैसी बेवकूफ़ी है बंदे नू मना लिया जाए। बल्कि मैं दूजे रंग नहीं आता हूँ ना, बस जेड़ा मौलवी तकरीर करे ना कि मुर्दा सुनदा तो अगो आवाम सुन के राजी रवे तो खुश रवे तो मुतमैन रवे तो नारे मारे। उस मौलवी नू इनाम देना चाहिए जेड़ा ये गल मनवा लवे कि मुर्दे सुनदे। इसका मतलब है जितने सामने बैठे सारे तवज्जो सारे की आखिए कुछ नहीं आते। इवें समझो कि अकल दे कोरे ने कि सामने बैठे ने जींदे जागदे और मौलवी ये कह रहा है कि मुर्दे सुनदे तो वो कहते जी बिल्कुल मौलवी सच पे आंदा है कि मुर्दे सुनदे। हुण तो मैंने उंज ही होर थोड़ा जिहा यकीन वध गया है कि अगले दिन वो क्लिप चल रहा सी तो एक मौलवी दा तो वह भी शाह ही सी। दुआ करो अल्लाह शाह भी वही होवे जिन्हों अल्लाह तौहीद की समझ अता फरमाए। तो जेड़ा तौहीद च ना होवे उदी शाह होना भी खत्म हो जाता। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो शाह फिर नहीं रहा। वो की बनता है तो इंशाअल्लाह मैं अगे टोरना कुछ हलाना। वो कह रहा सी बा हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम दी अखां नूं जिहड़ी शिफा मिली है ना वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी दे लुआब नाल मिली है। दसो चलो फिर भी बंदे सुभान अल्लाह आंदे दसो भाई कौम जे ये भी गल मन लवे तो फिर समझ लो कि कौम दी इंतहा हो गई है, जलालत दी, गुमराही दी, जहालत दी। फिर मनो न का पीर परस्ती ने, कब्र परस्ती ने, इस तसव्वुफ ने जुल्मात अंधेरे जिस कौम को सुट देता है। अकीदा तौहीद समझिए, अकीदा तौहीद जानिए, इस तो बगैर निजात नहीं जो होनी। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इल्म हासिल करना तौहीद का फर्ज है। इस तो बगैर मम माता व हुवा यालम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा इस हालत ही मरे कि तौहीद नू जानदा होवे वो जन्नत ही दाखिल होएगा। तौहीद और इस बात इत्तेफाक है पूरी उम्मत दा कि मुशरिक ने जन्नत, बोलो बोलो शाबाश, जेड़ा शिरक की हालत ही मर गया उन्हें जन्नत च नहीं जाना। तो मुवाहिद ने जहन्नम अगर किसी गुनाह की वजह तो चला भी गया तो उन्हें जहन्नम हमेशा नहीं रहना। उन्हें अकीदा तौहीद की बरकत नाल निकलना ही निकलना है, जन्नत जाना ही जाना है। तो तुहानू मुबारक होवे अहले हदीस हो कि तुहाडे अकीदे च अल्लाह ने तुहानू शिरक तो पाक रखा है, शिरक तो महफूज रखे है। शिरक ही तो ऐसा गुनाह है जेड़ा नाकाबिले मुआफी जुर्म है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिह, अल्लाह फरमाता है कि शिरक नू माफ उस नहीं करना, बाकी जिस गुनाह नू वो चाहे माफ फरमा दे। हुण जरा सुनिए, गौर कीजिए कि पुकार सिर्फ बोलो किस दिए? अल्लाह दी। अल्लाह तो इलावा किसी दी भी पुकार शिरक दे जुमरे च वो शिरक है और शिरक अकबर है। क्यों? दुआ ही ते इबादत है, दुआ ही ते इबादत दा मकसद और नचोड़ है, दुआ ही ते है। ये दुआ भी गैरुल्लाह को करनी है तो फिर दसो अल्लाह दा हक ते तुसा मखलूक नू दे छोड़िया है। अल्लाह ने कुरान पाई वजात फरमाई है कि जिन्हें तुसी पुकार दे हो ना
फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह नवी आखो तो शाह जी बैठे। हाँ कोई नहीं वेख लो इन्होंने को आखो बा ना आखो ये फिर भी आंदे इन्ना लिल्ला पढ़ो। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून।